हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और तकरीर भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 40 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 41 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर आपके 41। आरव जूस का गिलास लेके पूरा खत्म कर देता है क्योंकि उसे काफी प्यास लगी हुई थी। तभी तारा अपने कुछ दोस्तों को आरव से मिलवाने के लिए के आती है। आरव भी सबके साथ नॉर्मली बात कर रहा था। थोड़ी देर के बाद आरव की आंखें कुछ भी भारी होने लगती हैं। उसे एकदम से काफी पसीना आने लगता है। उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। आरव कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। आरव खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो बाहर तक जाने लगता है। तारा उसकी हालत देख के परेशान होती है। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन आरव मना करता है और वहां से जाने लगता है। तो तारा उसे रोकते हुए बोलती है, आरव तुम इस कंडीशन में ड्राइव नहीं कर पाओगे। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। आरव तारा को मना करता है, वो पार्किंग में चला जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। आरव कार को ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन कर देता है और कार में कार में घर का एड्रेस डाल देता है। कार खुद ही चलने लगती है। आरव को काफ़ी आरएफ को काफ़ी गर्मी लग रही थी। वो कार में का एसी फुल कर देता है, लेकिन उसे तब भी कोई राहत नहीं मिलती। आधे घंटे की ड्राइव के बाद आरव घर पहुंच जाता है। आरव लड़खड़ाते हुए घर के अंदर जाता है। उस वक्त सब लोग सो चुके थे क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। आरव गिरते पड़ते अपने रूम तक पहुंच जाता है और जोर जोर से नॉक करने लगता है। सनम, जो कि आरव का इंतजार कर रही थी, वो डोर ओपन करती है और आरव उसके ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो डोर से लगा हुआ खड़ा था। सनम उसे संभालते हुए खुद भी गिरने लगती है, लेकिन लेकिन डोर पे गिरने लगती है। लेकिन वो डोर को कस के पकड़ लेती है और फिर आरव को संभाल के सीधा खड़ा करती है। आरव की हालत देख के सनम को उससे पूछती है, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? आरव उसे अपनी अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोलता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सनम आरव को पकड़ के वॉशरूम में ले जाने लगती है, तो आरव उसको ले जाके शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। लेकिन आरव को इससे भी कोई राहत फर्क नहीं पड़ रहा था। सनम आरव को वहीं खड़ा करके डॉक्टर को कॉल करने लग के बहाने लगती है, लेकिन आरव उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और उसे किस करने लगता है। सनम आरव की हरकत देख के एकदम डर जाती है। वो आरव को खुद से दूर करने की धक्का देती है, लेकिन आरव को हिला भी नहीं पा रही थी। सनम की सांसें उखड़ने लगती है तो आरव उसके होठों को हट के गर्दन पे आ जाता है। सनम आरफ को होश में लाने की वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन आरफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरफ सनम को गोद में उठाता है और रूम में ले जाकर बेड पे लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों पे खुद होठों जोड़ देता है। सनम की आंखों से बेहताश आंसू बहे जा रहे थे। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि आरफ इससे आगे ना बढ़े, लेकिन आज आरफ तो अपने होश ही में नहीं था। तो सनम के आंसू कैसे दिखते हैं। आरफ सनम के होठों को हटकर उसकी गर्दन पे आ जाता है। आरफ सनम को किस करने के साथ साथ काट भी रहा था, जिससे सनम को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो समझ गई थी कि आज आरफ अपने होश में नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो भी हार मान लेती है और खुद को आरफ को सौंप देके अपनी मनमानी करने देती है। आरफ सनम की कॉलर बोन से नीचे बढ़ने लगता है। सनम की रूह तक कांप जाती है, लेकिन आज शायद उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। आरफ एक झटके से सनम की किस करने लगता है। सनम डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने दोनों हाथों को खुद को कवर करने की कोशिश करती है और आरव को लगातार सनम के प्रेशर बना रहा था। और लगातार वो सुबह के 5 बजे तक आरव सनम को छोड़ता है और थक के वहीं सो जाता है। वहीं सनम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करके उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं गिर जाती है। सनम को काफ़ी दर्द हो रहा था। वो रोने लगती है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में खुद को संभाल के बाथरूम चली जाती है और बाथटब में गर्म पानी भर के उसमें बैठ जाती है। काफ़ी देर वहाँ रहने के बाद सनम कपड़े पहन के बाहर आती है और एक नज़र आरव को देखती है और नीचे चली जाती है क्योंकि सुबह के 7 बज चुके थे और आज सुबह सब घर वाले भी वापस आने वाले थे। 8 बजे सब वापस आ जाते हैं। सनम अपने दर्द को छुपा के सबसे खुश होकर मिलती है। सनम का चेहरा रात भर ना सोने की वजह से बिल्कुल मुरझा गया था। दादी उसका चेहरा देख के उससे पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं उस नालायक ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? कहीं वो झगड़ा करके तो नहीं आई है ना बेटा? सैम को दादी की बातों कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो अपने आंसू को छुपा के दादी से हंसते हुए कहती है, नहीं दादी, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। और रही बात आपके पोते की, तो वो कल रात काफ़ी लेट आए थे। वो कल रात काफ़ी देर तक काम किया था, तो मैं नहीं सुबह नहीं जगाया। अगर आप बोल रही हो तो मैं मान लेती हूँ बेटा।
अगर तुम बेल रही हो बेटा तो मैं मान लेती हूँ। दादी बोलती हैं। सनम दादी और बाकी सबसे कहती है, आप थक गए होंगे तो नाश्ता कर लीजिए, फिर रेस्ट कर लीजिएगा। सब लोग भी ट्रैवल करके थक के आए थे तो वो भी नाश्ता करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सनम भी आरव को चेक करने के लिए रूम में आती है तो वो देखती है कि आरव भी अभी तक सोया हुआ है। उसका ब्रेन थोड़ा उतर गया था। उसको ठीक से सनम करके सनम रूम से बाहर आती है। दोपहर करीब 1 बजे आरव की नींद खुलती है। उसे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। आरव को ठीक से होश में आने के वक्त वक्त लगता है। वो बेड को की किराहों से लग कर बैठ जाता है। अपने फ़ोन उठा के सनम को काफ़ी और अपना फ़ोन उठा के सनम के को कॉफ़ी के लिए कॉल करने लगता है क्योंकि उसका सर सर दर्द से फटा जा रहा था। सनम कॉल उठा लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती। आरव सनम से बोलता है, सनम मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कॉफ़ी भिजवाओ प्लीज़। सनम बिना कुछ बोले कॉल कर देती है और एक सर्वेंट को कॉफ़ी दे के भेज देती है। आरव को सनम के कुछ ना कहें थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। सर्वेंट कॉफ़ी लेके आता है और रूम में रख के चला जाता है। आरव को सर्वेंट के आने थोड़ा सा डाउट तो होता है लेकिन वो कॉफ़ी पीने लग जाता है। कॉफ़ी से थोड़ा राहत मिलती है और वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और बाथरूम जाने के लिए उठता है लेकिन जैसे ही वो ब्लैंकेट उठाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपना सिर पकड़ लेता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 41 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 42 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। और अब कॉफ़ी पीने के बाद बाथरूम जाने लगता है। वो जैसे ही अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है उसकी आंखें लगभग बाहर आने को थीं। उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था और पूरी बेडशीट पे कपड़ा नहीं था। आरव का दिमाग घूम जाता है। वो जल्दी से अपने आसपास देखता है। उसकी साइड टेबल पे एक बाथरूम रखा हुआ था। वो बाथरूम उठा के पहन लेता है। आरव वही वह बैठ के कल रात के बारे में सोचने लगता है। उसका तब तक सब याद आ जाता है जब तक उससे जूस पिया था। उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वापस घर आने के लिए कार में बैठ जाता है। उसके बाद उसकी यादें काफ़ी धुंधली थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कहीं उसने सनम के साथ। वो इतना ही सोचता फिर अपना आईपैड उठा लेता है। उसमें उसमें रूम की फुटेज देखने लगता है। उसने अपने रूम में पूरे घर में हिडन कैमरे लगवा रखे थे सबकी सेफ्टी के लिए जिसके बारे में घर लोगों को भी नहीं पता था। उन कैमरों की फुटेज को आरव के अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता था। वो जैसे जैसे फुटेज देख रहा था उसको सब याद आता जा रहा था। वो फुटेज को आधा ही देखता है और फिर गुस्से से अपने आईपैड को फेंक देता है और गुस्से से अपने हाथों से दीवार से पंच मारने लगता है और बोलता है, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो कितना दर्द में थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों मुझे उसकी तकलीफ नहीं दिखाई दी। मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। आरव के दिल में गलत गलत ख्याल आ रहे थे इसलिए वही आज मुझे कॉफ़ी देने नहीं आई और न ही मेरे कॉल पे कोई जवाब दिया। पर मुझे पर मुझे कल हुआ क्या था। ज़रूर उस जूस में ही कुछ था कि उसको पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा। मैंने सनम के साथ वो सब कर दिया। ये घटिया खेल किसी ने भी किसी ये घटिया खेल जिस किसी ने भी खेला है मेरे साथ जिंदा गाड़ दूंगा उसे। और अपना फ़ोन उठा के अर्पित को कॉल करता है। उसे सब पता लगाने के लिए बोलता है। मुझे सनम से बात करनी होगी। उसे सब एक्सप्लेन करना होगा। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। आज जल्दी से बाथरूम जाता है और वहीं सनम अपने रूम में अपने रूम के सामने वाले रूम में बैठी थी। शायद उसकी ज़्यादा तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उसे आरव पे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ उसकी फिक्र भी हो रही थी। दोपहर में सब लोग लंच के टाइम पे थे अपने अपने रूम से बाहर आते हैं। सनम भी खुद को नॉर्मल करके किचन में सबके लिए लंच लगाने लगती है क्योंकि आज का लंच महाराज जी के बोलने के महाराज जी को बोलने के उनने बना दिया था क्योंकि उसके उसके क्योंकि उसे तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सनम का चेहरा बिल्कुल भी पीला पड़ गया था। दादी फिर से सनम की ओर तबीयत पूछती हैं और सनम फिर अपने दर्द को छुपा के मुस्कुराते जवाब देती है। सबको सनम की फिक्र हो रही थी पर किसी को कुछ भी नहीं पता था तो कोई भी कुछ नहीं कर पा सकता था। अभी तभी आरव को ख्याल आता है और वो सनम से आरव के बारे में पूछती हैं और उसे भी लंच के बुलाने के लिए बोलती है। तो सनम जवाब देती है कि रूम में बैठ के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। तभी आरव जल्दी से रेडी होकर नीचे आने लगता है। वो सनम से बल से बात वो सनम से बात हल्का सुन लेता है लेकिन उसके नज़र वो सनम से की बात से हक्का बक्का रह जाता है लेकिन उसकी नज़र तभी घर वालों पे आती है तो वो रुक जाता है। सनम ने आरव का आने का नोटिस कर लिया था लेकिन वो उसकी तरफ एक नज़र उठा नहीं रही थी देख भी नहीं रही थी। आरव भी नोटिस कर रहा था पर वो किसी के सामने कुछ नहीं कह पा रहा था। वो चुपचाप अपना लंच करने लगता है। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। वहीं सनम जितना हो सके आरव को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। वो किचन में आने लगती है तो अर्नब बोलता है, भाभी आप भी लंच कर लीजिए, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो सनम बोलती है, नहीं अर्नब भैया, मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही
मैंने खा लिया था, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। दादी आरव को आंखों में इशारा करती है और वो सनम से बोलता है, सनम जितनी भूख है उतना तो खा लो। सनम बिना कुछ बोले चुपचाप अचिता के पास बैठ जाती है और मार मार के लंच करने लगती है। आरव को ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो अपना लंच छोड़ के उठ जाता है। तो उसके डैड बोलते हैं, अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, मेरा हो गया है, आरव बोलता है और वहीं हॉल में रखे सोफे बैठ जाता है। सनम को सब समझ आ रहा था कि आरव ने उसकी वजह से खाना अधूरा छोड़ दिया है। सनम को आरव की फिक्र होने लगती है। वो सभी को डिनर देखने के लिए खाने के नाटक कर रही थी। आरव बैठा तो हॉल में था, उसकी नज़र पूरी सनम पे ही थी। दादी को समझ आ गया था कि उन दोनों के बीच कोई तो बात है। वो उन दोनों को स्पेस देने के लिए बोलती हैं और सब लोग अपना अपना लंच खत्म करके किसी न किसी काम से इधर उधर निकल जाते हैं। और वहाँ सिर्फ सनम और आरव ही बचे थे। आरव मौका देख के सनम से बात करने के लगता है, लेकिन सनम किचन में चली जाती है जहाँ सारे सर्वेंट थे। आरव सनम को उसके सामने कुछ नहीं कह पाता। वो सनम के पास जाके उसे बोलता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन सनम उसे इग्नोर करके उसके हाथ पे खाने की पड़ लेती है और साथ में पर एक पर्ची भी जिसमें लिखा था, अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें तो आप ये खाना ख़त्म कीजिए और फिर डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाइए। आरव सनम की बात काटते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूँगा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुन लो प्लीज़। सनम आरव की बात का जवाब दिए बिना ही चली जा बोलती है, महाराज जी हम दादी जी के पास जा रहे हैं। आरव समझ जाता है सनम काफ़ी गुस्से में है, वो उसको बात ऐसे नहीं मानेगी। आरव जल्दी से वो प्लेट लेता है और सारा खाना ख़त्म कर देता है। सनम ये सब फर्स्ट फ्लोर से छुप छुप के देख रही थी। आरव अपनी नज़रें ऊपर करके देखता है तो सनम छुप जाती है। आरव ये देख के बहुत खुश होता है और मन ही मन बोलता है, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है और मैं ही तुम्हारी माफ़ी के लिए कुछ भी करूँगा। और अपनी कार की उठा लेके डॉक्टर के पास रहता है। आरव डॉक्टर के सामने बैठे उसे घूर रहा था। डॉक्टर कभी तो उसको देखता, कभी उसके फाइल को देखता। उसे बहुत हंसी आ रही थी ये देख के। आरव उसे गुस्से में बोलता है, अबे साले कुछ बोलेगा भी या तो बत्तीसी दिखाता रहेगा तू? मैंने क्या किया है? जो किया तूने किया है और गुस्सा मुझे दिखा रहा है। सामने सामने बैठा डॉक्टर जिसका नाम अचित है, वो आरव का दोस्त भी था। वो बोलता है। आरव गुस्से से अपनी चेयर उठता है और अचित भीतर जाके टेबल से दूसरी ओर जाके खड़ा हो जाता है और फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोलता है, उस ड्रग का असर तो तूने देख ही लिया है, तो तू आधा सच तो जानता ही है। मैं तुझे एंटीट्यूड दे देता हूँ। वैसे एक बता मुझे, इतना हाई डोज ड्रग आखिर दिया किसने है? जिसने भी दिया है उसका ये दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। और अक्षित आरव का एटीट्यूड देख के और अचित आरव को एटीट्यूड दे देता है। आरव वहाँ से बनाने लगता है तो अचित उसे रोकते हुए बोलता है, आरव मैंने सनम की रिपोर्ट देखी है, जब तुम उसे यहाँ से लाए थे वो काफ़ी वीक है और जो कल भी हुआ है शायद उसकी बॉडी ये सब बर्दाश्त ना कर पाए। और तुम खुद की स्ट्रेंथ तो जानते ही हो, तब तो तुम्हारे आगे एक छोटी सी बच्ची है और जि, और जितना हाई डोज ड्रग तुम्हारी बॉडी में गया है तो तुमने उसकी क्या हालत की होगी तुम खुद ही समझ रहे होगे। आरव उसे गुस्से से देख लगता है। अच्छी डरते हुए आगे बोलता है, मैं ये सब तुम्हारा मजाक बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते बोल रहा हूँ। देखो आरव उसे काफ़ी तकलीफ हो रही होगी, इसलिए मेडिसिन उसी के लिए है, तुम उसे दे देना और हो सकता है शायद उसे उसे फेवर भी आ जाए। तो तुम टेंशन मत लेना, उसके माथे पे ठंडे पसीने की पट्टी रख देना। हो सकता है उसे फीवर भी आ जाए तो उसके माथे पे ठंडी पट्टी रख देना और ये मेडिसिन भी दे देना। उसे खाने पीने का ध्यान रखना और कुछ इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। आरव हम में अपना सिर हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 42 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 42 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।